बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम हजरत अली के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इस्लाम की तारीख में वो अजीम शख्सियत है जो न सिर्फ अपने इल्म और हिल्म की वजह से मशहूर थे, बल्कि उन्हें इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी में जान की कुर्बानी भी दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे, और उनका इल्म, बहादुरी और उनका इंसाफ का नजरिया उन्हें एक अजीब नेता बनाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्का में हुई थी। उनकी माँ हजरत फातिमा बिन्त वहब रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाप हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत अली का बचपन नबी करीम के साथ, और ये भी कहा जाता है कि हजरत अली अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम के साथ गुजारे थे। जब हजरत अली 5 साल के थे, उन्हें पहली दफा इस्लाम को अपनाया, जब उन्हें अपने रिश्तेदार हजरत अबू तालिब और नबी करीम को समर्थन दिया। हजरत अली इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया, हजरत अली अपनी सोच में पहले से ही इस्लाम की सच्चाई को समझ चुके थे। उन्हें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपोर्ट किया और इस्लाम में अपना यकीन दिखाया। ये बात इस्लाम की तारीख में एक बहुत ही अहम पल है। हजरत अली का सबसे बड़ा किरदार उनकी शुजाअत थी। वो बहुत ही बहादुर थे और जंगों में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। सबसे मशहूर जंग जो हजरत अली ने लड़ी वो जंग ए बद्र थी। इस जंग में उन्होंने अपनी जिंदगी के पहले काम से इस्लाम की मदद किया, बहुत बड़े जज्बे के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। उसके बाद जंग उहुद और जंग खंदक में भी हजरत अली ने शुजाअत की मिसाल पेश किया। उनकी वफादारी और बहादुरी का कोई जवाब नहीं था। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में एक मुश्किल सामना करना पड़ा, तो हजरत अली ने अपनी जान की कुर्बानी देने तक की तैयारी कर ली थी। हजरत अली सिर्फ जंगों में नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत के लिए भी मशहूर थे। वो अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। उन्होंने इस्लाम का बहुत गहरा मुताला किया और अपने इल्म से दुनिया को रोशन किया। हजरत अली का कहना था, इल्म का ज़हूर सबसे पहले अल्लाह का है और फिर अल्लाह का पैगाम उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। इल्म को समझना और अमल करना सबसे जरूरी काम है। अपनी बातों से लोगों को सब्र, इंसाफ और विनम्रता की तालीम दें। हजरत अली का काम और उनकी जिंदगी हर दौर के लोगों के लिए एक मिसाल बनी। हजरत अली का बहुत बड़ा हिस्सा उनके खिलाफत के दौर में था। जब हजरत उमर की शहादत हुई और फिर हजरत उस्मान की शहादत के बाद हजरत अली को खलीफा मंजूर किया। उन्हें अपनी खिलाफत में इस्लाम को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हजरत अली की खिलाफत में पहली बार बहुत सी गृह युद्ध हुए। जंग जमाल और जंग सिफिन के दौरान उन्होंने अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। हजरत अली का कहना था, जंग में सिर्फ इंसाफ का रास्ता अपनाना चाहिए और ये हक का बहुत बड़ा उसूल है। हजरत अली का शासन शुरू होने पर उन्होंने जो सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार की वह थी उम्मा के बीच व्याप्त राजनीतिक असहमति और संघर्ष। हजरत अली की खिलाफत के दौरान 2 प्रमुख गृह युद्ध हुए जो इस्लाम की पहली बड़ी आंतरिक लड़ाइयां थी। जंग जमाल हजरत अली और हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर के नेतृत्व में एक ग्रुप के बीच लड़ा गया। यह युद्ध उस समय हुआ जब कुछ प्रमुख सहाबी हजरत अली के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उनका तर्क था कि हजरत उस्मान की हत्या का बदला लिया जाना चाहिए। हजरत अली ने इस जंग में अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जंग के दौरान भी इंसाफ का रास्ता अपनाने की कोशिश की। उनके अनुसार इस जंग का उद्देश्य सिर्फ हक का रक्षा था, न कि आपसी दुश्मनी या सत्ता का संघर्ष। जंग सिफीन 657 ईद अल्लाह के इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो अली इब्न अबू तालिब और मुआविया इब्न अबू सुफियान के नेतृत्व में उनकी सेनाओं के बीच लड़ी गई। यह लड़ाई सिफीन नामक स्थान पर, जो वर्तमान सीरिया में है, वहीं पर हुई थी। संघर्ष अली रजी अल्लाह अन्हु और मुआविया के बीच सत्ता के लिए संघर्ष का हिस्सा था और इसने इस्लामिक समाज में अहम राजनीतिक विभाजन को जन्म दिया। सिफीन की लड़ाई का प्रमुख कारण हजरत उस्मान की हत्या थी। मुआविया ने उस्मान के कत्ल का बदला लेने का दावा किया, जबकि अली ने उस्मान की हत्या की जांच के लिए आयोग गठित किया था। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच सत्ता की लड़ाई भी एक महत्वपूर्ण कारण था। हजरत अली का दृष्टिकोण इस्लाम के मूल उसूलों पर आधारित था। उनका मानना था कि जंग में सिर्फ इंसाफ का रास्ता अपनाया जाना चाहिए
और यही हक का सबसे बड़ा उसूल था। उनका यह दृष्टिकोण इस्लाम के न्यायपूर्ण सिद्धांतों को लागू करने में उनका मार्गदर्शन करता था। उनके अनुसार जंग में भी ज्यादती या अत्याचार नहीं होना चाहिए। वह हमेशा इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़े रहते थे और इस बात की ताकीद करते थे कि किसी भी स्थिति में नाहक खून खराबा नहीं किया जाना चाहिए। हजरत अली का शासन सिर्फ राजनीतिक संघर्षों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका जीवन और उनके निर्णय इस्लामिक न्याय, समानता और इंसाफ के आदर्शों का प्रतीक थे। उनकी खिदमत और जीवन में शत्रुओं के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार था और वह हमेशा हर स्थिति में इस्लामी उसूलों को प्राथमिकता देते थे। हजरत अली का यह विचार था कि सत्ता और शक्ति का उद्देश्य केवल जनता की भलाई और समाज में न्याय स्थापित करना है। इन संघर्षों के बावजूद हजरत अली ने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और हमेशा धर्म और न्याय के रास्ते पर अडिग रहे। हजरत अली का सफर एक इंतहाई शुजात और वफा का सफर था। 661 ई में हजरत अली को कूफा में मस्जिद से वापसी पर एक हराबी ने, जो उनका दुश्मन था, शहीद कर दिया। उनकी शहादत इस्लाम की तारीख का एक अहम मौका था और उनकी वफात पर सबने उनको इंतहाई इज्जत दी और शेर खुदा ने इस दुनिया को छोड़ दिया। हजरत अली इब्न अबू तालिब का किरदार इस्लाम की तारीख में सबसे अजीम है। उन्हें अपनी जिंदगी में जो कुर्बानियां दी वो हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। उनकी इल्म और हिकमत से हम सबको सीखना चाहिए और उनकी शुजात और इंसाफ को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।